बेहतरीन नज़र वह नहीं जो सिर्फ दूसरों की कमियां देख सके। बेहतरीन नज़र वह है जो अपनी भी कमियां देख सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ में आए तो ही बेहतर है। तकलीफें तो बहुत है जिंदगी में, समझ नहीं आता किताब लिखूं या फिर हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुण और विशेषताओं को देखता है और उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। जीवन की कहानी भी नदियों की तरह होती है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहाँ तक पहुँचेगी। इश्क चख लिया था इत्तेफाक से, जवान पर आज भी दर्द के छाले हैं। यदि आप दुखी ना हो तो बुरे से बुरा अपमान भी खुद ही प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसानों की यही दौर है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बड़ी अजीब सी है जिंदगी की कहानी। जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। जायका अलग है मेरे लफ्जों का, कोई समझ नहीं पाता तो कोई भुला नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर आपको उस भीड़ में शामिल कर देता है जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। यह दुनिया गोल है, आपके किए गए कर्म लौटकर फिर आपके पास आएगा। इसलिए अपना कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। वक्त, ख्वाहिश और सपने हाथ में बंदी घड़ी की तरह होती हैं, जिसे हम उतार कर भी रख दें तो भी चलती रहती है। उन बातों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करना दोनों में बहुत फर्क होता है। लोग अपनी चालाकी पर खूब इतराते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या खो देते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। मुझे तो अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। ना कोई आगे भागता है और ना ही कोई पीछे रह जाता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। कुछ बातें खुद तक ही रखनी चाहिए। सब कुछ बता देने से कभी कभी खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो फिर साथ क्या देंगे। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से। जिससे जितना लगाव होता है वो दर्द भी उतना ही गहरा देता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ता है। जब बुरा करने के बाद भी आपको बुराई का एहसास ना हो तो समझ लेना कि बुराई आपके चरित्र में आ गई है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। मतलब है तभी तो जिक्र है, वरना आज के जमाने में किसको किसकी फिक्र है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जरा सा अपने लिए क्या सोचा, सारा जमाना दुश्मन बन गया है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी। जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का होता है, वरना जिंदगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की है। यह मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि तकलीफ तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। आजकल सब यह खोजते रहते हैं कि भगवान है या नहीं। कोई यह नहीं खोजता कि हम खुद इंसान है या नहीं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले अफसोस करे। किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है। किस्मत आपको वह दिलाती है जो किस्मत में लिखा होता है, और मेहनत आपको वह दिलाती है जो किस्मत में भी नहीं लिखा जा सकता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। आप क्या तलाशते हो ये आप पर निर्भर करता है। रिश्ते तोड़ने का आसान तरीका बस सच बोलते जाइए, रिश्ते अपने आप टूटते जाएंगे।
एक बार जो दिल से उतर जाए उन्हें वापस दिल में जगह देना इतना आसान भी नहीं होता। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना। दोस्तों, तन का काला तो चलेगा लेकिन मन का काला कभी नहीं। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ता रखना यही तो स्वार्थ है। डर सा लगता है आजकल रिश्ते से, लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं।